हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बात करूंगा जो DFCCIL का वैकेंसी आया हुआ है और डिफरेंट ग्रेजुएट्स, तो उसके बारे में बात करूंगा। बताने को बहुत कुछ है, लाइक इम्पॉर्टेंट डेट्स हो गया, सैलरी कितनी होगी, कौन सा ब्रांचेज के लिए क्या क्या पोस्ट है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो ये सारे चीज़ें इसमें मैं डिस्कशन करूँगा। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स। जो ओपनिंग डेट है फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एप्लीकेशन वो है 24 अप्रैल एंड लास्ट डेट ऑफ क्लोजिंग फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फीस ये है 23 मई तक है, अप टू 23:45 आवर्स। ठीक है। और जो टेंटेटिव डेट है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का वो है जून 2021, यानी जून में ये प्रोबेबिलिटी है एग्ज़ाम होने का। चलिए अब बात कर लेते हैं डिटेल्स ऑफ पोस्ट एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन का। तो जो पहला पोस्ट है वो है पोस्ट है जूनियर मैनेजर का। ठीक है। उसमें जो सैलरी है, जो सैलरी बैंड है वो 50,000 टू 1,60,000 है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। जो पोस्ट में बताया जूनियर मैनेजर सिविल का है, उसमें टोटल वैकेंसीज है 31 है। अब बात कर ले स्प्लिट अप वैकेंसी, तो उसमें अनरिजर्व्ड के लिए 14 है, SC के लिए 4 है, ST के लिए 2 है एंड OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 है एंड EWS के लिए 3 वैकेंसी है। इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, इसमें बैचलर्स डिग्री मांगा हुआ है सिविल इंजीनियरिंग में, ओके, फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। और उसमें जो परसेंटेज होना चाहिए दैट शुड बी मोर देन 60%। इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो A3 टाइप है। नेक्स्ट पोस्ट बात करते हैं जूनियर मैनेजर ऑपरेशंस एंड BD के लिए। तो इसमें टोटल वैकेंसी 77 है, पोस्ट कोड इसका 12 है। ठीक है। और ये सारे वैकेंसीज है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया हुआ 2 इयर्स होना चाहिए MBA, PG DBA और PG DM होना चाहिए इन मार्केटिंग, बिजनेस ऑपरेशन, कस्टमर रिलेशन, फिनांस। तो ये सारे चीज़ें रिक्वायरमेंट है फॉर द पोस्ट कोड ऑफ 12। नेक्स्ट है जूनियर मैनेजर मैकेनिकल के लिए। इसमें टोटल वैकेंसीज 3 है, जो काफ़ी कम है। तीनों वैकेंसी अनरिजर्व्ड के लिए। इसमें भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर्स डिग्री है एंड इसमें भी 60% मार्क्स से ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट का बात कर लेते हैं एक्सिक्यूटिव का है। इसमें जो सैलरी स्केल है वो है 30,000 टू 1,20,000। टोटल वैकेंसीज 73 है। स्प्लिटर वैकेंसी का बात करें तो इसमें अनरिजर्व्ड के लिए 32 है, SC के लिए 11 है, ST के लिए 8 है, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 16 है एंड EWS के लिए 6 वैकेंसी है टोटल। और इसका जो पोस्ट कोड है 21 है। इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, डिप्लोमा 3 इयर्स होना चाहिए इन सिविल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी और पब्लिक हेल्थ एंड सिविल इंजीनियरिंग वाटर रिसोर्सेज। और इसमें भी जो मार्क्स होना चाहिए एग्रीगेट परसेंटेज दैट शुड बी मोर देन 60%। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सिक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए। तो इसमें टोटल वैकेंसी 42 है, अनरिजर्व के लिए 16 है, SC के लिए 6 है, ST के लिए 4 है, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 12 है, EWS के लिए 4 है। इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा है इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सप्लाई, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंट्रोल, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे चीज़ में डिप्लोमा होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है एक्सिक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए। इसमें टोटल वैकेंसीज 87 है, आउट ऑफ दिस अनरिजर्व्ड के लिए 35 है और OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 24 है, EWS के लिए 8 है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें डिप्लोमा होना चाहिए, 3 इयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो प्रोसेसर, टीवी इंजीनियरिंग, फाइब्रिक ऑप्टिक कम्युनिकेशन। तो ये सारी चीज़ें में डिप्लोमा होना चाहिए। इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें, इसमें भी A3 टाइप का है। बेसिकली सारे एक्सिक्यूटिव वाले पोस्ट में मेडिकल स्टैंडर्ड A3 होना चाहिए। अब जो एक्सिक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD के लिए इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड है A2 टाइप है। इसमें पोस्ट की बात कर लेते हैं, टोटल वैकेंसीज 237 है, जो कि सबसे ज़्यादा है। अनरिजर्व्ड के 96 है, SC के लिए 36 है, SC के लिए 17 है, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 65 है और EWS का वैकेंसी जो 23 है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बात करें, ग्रेजुएशन विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट पोस्ट है एक्सिक्यूटिव मैकेनिकल के लिए। टोटल वैकेंसीज 3 है और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा
इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग में होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर एक्जीक्यूटिव के लिए। इसमें जो सैलरी है 25,000 to 68,000 है। आईडीए पे स्केल पे बेस्ड है। जूनियर एक्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इसमें टोटल वैकेंसीज 135 है। इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है मैट्रिकुलेशन विथ मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट प्लस मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस। मतलब इसमें एसेंशियल है मैट्रिक्स होना चाहिए प्लस में ITI होना चाहिए फ्रॉम अप्रूव्ड SBT एंड NCVT, ठीक है। और उसमें जो ट्रेड है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन से होना चाहिए। नेक्स्ट है जूनियर एक्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में, तो इसमें टोटल वैकेंसीज 147 है। आउट ऑफ दिस अनरिजर्व्ड के लिए 62 है, SC के लिए 23 है, ST के लिए 12 है, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 37 है, EWS के लिए 13 है। इसमें भी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिकुलेशन प्लस 2 इयर्स ड्यूरेशन ITI का होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर एक्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD, तो इसमें टोटल वैकेंसी 225 है, जो कि सबसे ज़्यादा है विद इन दिस कैटेगरी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें मैट्रिकुलेशन प्लस 2 ईयर ITI होना चाहिए या तो ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, तो इसमें एक और ऑप्शन दिया ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें जूनियर एक्जीक्यूटिव मैकेनिकल के लिए टोटल वैकेंसीज 14 है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स इन एग्रीगेट प्लस मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन कोर्स कंप्लीटेड इन एक्ट अप्रेंटिसशिप। इसका मतलब ये कि अप्रेंटिसशिप का कोर्स होना चाहिए या तो ITI का कोर्स 2 इयर्स का होना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इस यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 में साफ लिख दिया कि कैंडिडेट्स अपेयरिंग और अवेटिंग रिजल्ट ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन और नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। ऐसे कैंडिडेट जो कि फाइनल ईयर में हैं और उसके पास सर्टिफिकेट्स नहीं है लाइक मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, तो वो कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम बीटेक पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब जहाँ पे डिप्लोमा एसेंशियल है वो पोस्ट के लिए बीटेक होल्डर भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डिप्लोमा और डिग्री विल नॉट बी कंसिडर्ड एज हायर क्वालिफिकेशन इन प्लेस ऑफ ITI, मतलब जहाँ पे ITI एसेंशियल है वो उस पोस्ट के लिए डिप्लोमा एंड डिग्री होल्डर एलिजिबल नहीं होंगे। एज लिमिट का बात कर ले तो जूनियर मैनेजर के लिए एज लिमिट दिया है मिनिमम 18 ईयर होना पड़ेगा और मैक्सिमम एज 27 ईयर। फॉर द पोस्ट ऑफ एक्जीक्यूटिव एज शुड बी बिटवीन 18 to 30 एंड फॉर द जूनियर एक्जीक्यूटिव एज शुड बी 18 to 30। और इसमें एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिया हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। दैट मीन्स जो कैंडिडेट पहले से एम्प्लॉयड हैं इन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या तो कोई और ऑटोनोमस बॉडीज़ में, वो ऐसे कैंडिडेट को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना मस्ट है, यहाँ पे क्लियरली लिख दिया हुआ है। अब बात कर लेते हैं पक्ष, अलाउंस, प्लेस ऑफ पोस्टिंग, सर्विस एग्रीमेंट कम बॉन्ड, तो ये सारी चीज़ें के बारे में बात कर लेते हैं। मतलब प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहीं भी हो सकता है, जहाँ पे DFCCIL का प्रोजेक्ट चल रहा है, जहाँ पे DFCCIL का ऑफिस है, कहीं भी पोस्टिंग हो सकता है एनीवेयर अराउंड इंडिया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सिलेक्शन प्रोसेस फॉर वेरियस पोस्ट। मतलब अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन कैसे होगा। जो जूनियर मैनेजर का पोस्ट का है तो उसमें पहले CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इंटरव्यू होगा, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा। नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर मैनेजर ऑपरेशन के लिए, इसमें भी CBT होगा। बेसिकली जितने भी पोस्ट हैं सब में CBT होगा और सब में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल टेस्ट सब में होगा। जो एक्सेप्शन है, जो इंटरव्यू जिसमें है वो है जूनियर मैनेजर पोस्ट में, जूनियर मैनेजर ऑपरेशन एंड BD के लिए, जूनियर मैनेजर मैकेनिकल के लिए। तो ये सारे पोस्ट में इंटरव्यू है, बाकी किसी में भी इंटरव्यू नहीं है। एक और एक्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD है, उसमें एक एक्सेप्शन ये है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट भी होगा। जो पोस्ट एक्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड BD के लिए उसमें CBT होगा ही, प्लस में कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट भी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इंटरव्यू नहीं होगा, मेडिकल टेस्ट होगा। अब एग्ज़ाम का बात कर लेते हैं। तो इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन मोड में लिया जाएगा एग्ज़ाम इन 2 और 3 सेशंस इन द ड्यूरेशन ऑफ 2 आवर। इसमें जो टोटल क्वेश्चन रहेगा MCQ टाइप रहेगा और
120 क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है द क्वेश्चन पेपर विल बी सेट इन इंग्लिश एंड हिंदी ओनली। और इसमें भी यदि हिंदी में कोई गलती है तो इंग्लिश वाला माना जाएगा। कंटेंट ऑफ इंग्लिश वर्जन शैल प्रिवेल। देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग, ये इंपॉर्टेंट है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, यानी फॉर द ईच क्वेश्चन 0.25 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात कर लेते हैं रिटन सीबीटी के लिए, तो 40% फॉर अनरिजर्व्ड के लिए होना पड़ेगा और 30% फॉर SC OBC नॉन क्रीमिलेयर EWS के लिए एटलीस्ट 30% शुड बी देयर एंड 25% फॉर ST। तो ये हमने बात कर लिया सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग DFCCIL नोटिफिकेशन। उसमें क्या क्या एग्ज़ाम है, कौन सा पोस्ट है, कितने पोस्ट है, कितने वैकेंसीज है, क्या पे स्केल है और किस मोड में एग्ज़ाम लिया जाएगा। आई होप you liked the video. If you liked it, please subscribe the channel.